ये कहानी है एक पैगंबर की जिन्हें बचपन में कुएं में फेंक दिया गया, जिन्होंने जिंदगी की कड़ी आजमाइशों को सब्र से सहा और जिनकी खूबसूरती का जिक्र आज भी मिसाल बन चुका है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके कुल डाव बेटे थे, लेकिन यूसुफ और उनके छोटे भाई बिन्यामीन अपने वालिद को सबसे ज्यादा अजीज थे। बचपन से ही नेक, सच्चे और बेहद हुस्न वाले थे। उनके चेहरे की रौनक ऐसी थी कि देखने वाले ठहर जाते थे। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि सूरज, चांद और एवर सितारे उन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब को सुनाया। याकूब समझ गए ये कोई मामूली ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से पैगंबरी की बशारत है। याकूब ने फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। मगर भाई तो पहले से ही जलन में थे। उन्हें लगता था कि यूसुफ को ज्यादा प्यार मिलता है। एक दिन भाइयों ने चाल चली। उन्होंने कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेजिए, वो खेलेगा और खुश होगा। हजरत याकूब ने पहले मना किया, लेकिन उनके बार बार कहने पर अल्लाह की मर्जी से इजाजत मिल गई। भाइयों ने यूसुफ को जंगल ले जाकर एक गहरे कुएं में फेंक दिया और वापस जाकर एक झूठा रोना रोया। कहा, अब्बा जान, हम खेल में लगे थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। सबूत के तौर पर यूसुफ का कुर्ता, जिस पर झूठा खून लगा था, ले आए। याकूब को यकीन नहीं हुआ, मगर अल्लाह की मर्जी पर सब्र किया। वो इतने दुखी हुए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में अल्लाह का जिक्र करते रहे। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। कुछ दिनों बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कुएं में बाल्टी डाली और यूसुफ को बाहर निकाला। यूसुफ की खूबसूरती देखकर कहने लगे, ये तो बड़ी कीमती चीज है। उन्होंने उन्हें गुलाम समझकर मिस्र जिप ले जाकर बाजार में बेच दिया। मिस्र के बादशाह के वजीर ने उन्हें खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा के हवाले किया। उन्होंने कहा, इसे अच्छा खाना, अच्छा पहनाना, शायद ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ अब बड़े हो चुके थे, हुस्न, इल्म और अखलाक में बेमिसाल। लेकिन फिर हुआ एक बड़ा इम्तिहान। वजीर की बीवी जुलेखा यूसुफ की खूबसूरती पर फिदा हो गई। उसने उन्हें फुसलाने की कोशिश की, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का डर रखा और भाग खड़े हुए। इस पर जुलेखा ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया। लोगों को दिखाया कि देखो, ये मेरे पीछे पड़ा। मामला बादशाह तक पहुंचा। हालात ऐसे बने कि यूसुफ को जेल भेज दिया गया। जेल में भी यूसुफ ने सब्र किया, कभी शिकायत नहीं की। जेल में उनके साथ दो और कैदी थे। दोनों ने ख्वाब देखा। यूसुफ ने अल्लाह के इल्म से दोनों के ख्वाब की ताबीर बताई। एक को कहा, तुम राजा के प्याले देने वाले बनोगे, और ऐसा ही हुआ। कई साल बीत गए। एक दिन खुद बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही थीं, और 7 हरे बालियां और 7 सूखी बालियां देखी। बादशाह हैरान हुआ। किसी को ताबीर समझ न आई। तब यूसुफ की याद आई। उन्हें जेल से बुलवाया गया। यूसुफ ने फरमाया, 7 साल तक फसल खूब होगी, फिर 7 साल अकाल सूखा आएगा। जो अब जमा करोगे, वही बाद में खाओगे। बादशाह बहुत खुश हुआ। उन्हें अपना खजानची और मिस्र का हाकिम बना दिया। अब अल्लाह की कुदरत देखिए। वही भाई जिन्होंने कुएं में फेंका था, अकाल के वक्त मिस्र आए, खाने का अनाज लेने। यूसुफ ने उन्हें पहचाना, मगर वो नहीं पहचान सके। उन्होंने बिना बदला लिए अपने छोटे भाई बिन यामीन को बुलवाया और फिर अपने आप को जाहिर कर दिया। भाई शर्मिंदा हो गए। ने क्या कहा, कोई इल्जाम नहीं, आज तुम सब माफ हो। फिर उन्होंने अपने अब्बा हजरत याकूब को बुलाया। यूसुफ ने अपना कुर्ता उन्हें दिया, जिससे उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। पूरे खानदान को मिस्र लाया गया और ख्वाब जो बचपन में देखा था पूरा हो गया। सूरज, पिता चांद, माँ और इमेत सितारे भाई, सब ने उन्हें सजदा तहियत किया। इस्लामी शरीयत से पहले इज्जत का एक तरीका।
یوسف کی کہانی صبر، برداشت اور معاف کرنے کی مثال ہے۔ انہوں نے نہ تو شکایت کی، نہ بدلہ لیا، بس اللہ پر یقین رکھا۔ اگر آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو یوسف کی طرح صبر کیجیے، کیونکہ کنویں میں گرا ہوا بچہ بھی کبھی مصر کا راجا بن سکتا ہے۔